औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सज्जाद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चंद्रपुर बुलाकर यहाँ पर जो इज़्ज़त बख्शी, और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने बुकलेट जो छपाई है उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। वो बुक नहीं है, वो माइनॉरिटी का अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार उनके लिए तालियां ज़रूर हो जाए। मैं जैसे ही यहाँ पर उतरा और उतर के अंदर आने लगा तो उसमें से कुछ शख्स जो थे वो नारे लगा रहे थे कि प्यारे भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरा कहना उनको है कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना है। मेरे समाज में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की सेवा करना है। अगर नेता बनना रहता तो आने वाले समय में चुनाव लड़ लिया होता, क्योंकि आज मेरे समाज की हालात इतने ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आपस के लड़ाई झगड़े बंद करने पड़ेंगे। समाज को तरक्की की ओर कैसे लेके जाना है उस पर हमको काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, अध्यक्ष बनने के बाद उसके काम क्या होते हैं उसका मैंने स्टडी किया। महमूदुर रहमान की कमेटी का भी एक कुछ कोट पढ़े मैंने, और भी बहुत सारी कमेटियों के कोट्स मैंने पढ़े। तो आयोग में बहुत सारे काम ऐसे करने लायक थे, लेकिन मैंने उसमें सबसे पहले नंबर पर शिक्षा को चुना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा मुस्तकबिल बदल सकती है। ये हो सकता है कि वो आदमी शिक्षा पाने के बाद पैसे वाला ना बने, लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है कि वो इंसान ज़रूर बनेगा। तो उसमें मैंने पाया कि हमारा सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें सबसे बड़े गुनहगार जो वो लोग हैं, वो मैनेजमेंट है, वो उर्दू क्लास के टीचर्स है, जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल ख़राब किया है। जो महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की स्टेटस वाली जो स्कूलें हैं, जिनको सरकार का अनुदान आता है, वो वहाँ के टीचर वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते और मरने के लिए हमारे गरीब बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। वो शिक्षा ही ऐसी होती है कि जहाँ से वो बच्चा पढ़कर या तो पान का ठेला चुनता है, या तो ऑटो रिक्शा चलाता है, या तो कबाड़ी की दुकान लगाता है, या तो ट्रक का ड्राइवर बनता है, या तो मार्केट में सब्जी बेचता है, या तो पंचर की दुकान लगाता है, या तो मैकेनिकल बनता है। क्या हमने कभी इस पर सोचा? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे कौम की जिम्मेदारी है। उन गुनाहगारों को ढूंढ कर हमको निकालना पड़ेगा, उनको सज़ा दिलवानी पड़ेगी। जब तक हम उनको उनके असली जगह पर पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारा समाज सक्षम नहीं हो सकता। अगर आज हमने कसम खाई तो ये सुधार आते आते कम से कम 20 साल लगेंगे। ये एक दिन का
एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब ये मैंने कार्रवाई शुरू की तो पूरे महाराष्ट्र का एक इंटेलेक्चुअल तबका, पढ़ा लिखा तबका, कुछ आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस, सारे रिटायरमेंट वाले जो लोग थे, वाइस चांसलर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो मैंने पूछा, भाई बताओ कैसे दुश्मन हैं? बोले, आप उन उर्दू स्कूलों के दुश्मन हैं, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, आप इस्लाम के दुश्मन हैं। आप क्यों उर्दू स्कूलें बंद कराना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा, आप उन मुट्ठी भर टीचरों को बचाने के लिए मेरे लाखों बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई स्कीम है लेके आइए कि जिसकी वजह से मेरे गरीब मुस्लिम समाज के बच्चे को 10th के बाद कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पायलट बने। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला, मैं अपनी कार्रवाई को रोक दूंगा, मैं अपनी कार्रवाई को रोक दूंगा जब तक एजुकेशन में मैं इस पद पे जब तक हसीन हूँ, जब तक मैं एजुकेशन पे काम करता रहूँगा। नहीं रहा उसके बाद मैं बता नहीं सकता। अभी मैंने सरकार को लिखा है कि जो इन स्कूल के गुनाहगार लोग हैं, जो टीचरों से हफ्ता वसूली करते हैं, उर्दू स्कूलों में देखोगे आप तो बड़ा ख़राब आलम है। टीचर की सैलरी 1 लाख रुपए रहती है, उसको आना नहीं पड़ता। 30,000 रुपये, 20,000 रुपये उस स्कूल के मैनेजमेंट को उसको देना पड़ता। सरकार से करोड़ों रुपया ले रहे हैं, लेकिन बच्चों पे खर्चा एकदम ज़ीरो है। मैंने कुछ स्कूलों में जाके खुद सर्वे किया। मैंने बोला, आपको पढ़ाना नहीं आता है, पूरी फर्जी डिग्री लेके स्कूलों में आए। अगर आप स्कूलों के हालात देखें तो एक ही घर के 8-8, 10-10 लोग हैं कि भाई मैं बाहर के मिले नहीं, क्योंकि वो सैलरी इतनी बड़ी होती है कि मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल गया खाक में, हमको तो पैसे चाहिए। तो सबसे बड़े जो गुनहगार है वो ये है। इनके तरफ हम सबको देखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप अपने स्कूल का स्टेटस बताइए कि कितने बच्चों को आपने डॉक्टर बनाया, कितने बच्चों को इंजीनियर बनाया, कितने बच्चों को ऑफिसर्स बनाया। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितने बच्चों को कबाड़ी वाला बनाया, कितने बच्चों को चाय वाला बनाया, कितने बच्चों को पान ठेले वाला बनाया, ये मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि 0.2% भी लोग उन उर्दू स्कूलों से बड़े नहीं बने होंगे। कौन देगा आपको 10th के बाद नौकरी? क्या आईसीआई बैंक देंगे? 10th के बाद उस बच्चे का एजुकेशन में मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि उसको कोई आईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, कोई बड़ी कंपनी उसको नौकरी देंगे? जब सज्जाद भाई बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बोले ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है। मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मैट्रिक फेल था। एजुकेशन बाद में लिया, हाँ, लेकिन आज ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं IIM अहमदाबाद पास हूँ। इंडिया के 1350 लोगों में वहाँ के एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया और वहाँ का विनर मैं हूँ। तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो एजुकेशन ज़रूर बदल सकता है। अगर हमको एजुकेशन मिल गया तो हम ऐसे कामों से बचेंगे। क्या हमने ऐसे काम करने का ठेका लेके रखा है क्या? दूसरी बात,
आपको आगे बढ़ने से किसी ने नहीं रोका। बहुत सारे बोलते हैं कि भाई जातिवाद है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अगर वो होता तो मेरे साथ भी होता, क्योंकि मैं इतनी गरीबी से उठकर आया हूं और आज 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी चला रहा हूं। 7500 प्लस मेरे यहाँ कर्मचारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक, इंडिया के बाहर भी हम लोग काम करते हैं। पहले मैं ट्रांसपोर्ट में था, अभी लेकिन रोड में, टोल में, अभी सब काम कर रहा हूँ। तीसरी बात इन्होंने कही कि प्यारे खान साहब की वजह से गडकरी साहब को वोट मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गडकरी साहब को गडकरी साहब के वजह से वोट मिले, उनके काम के वजह से वोट मिले, प्यारे खान के वजह से वोट नहीं मिले। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति था, उनके साथ था, और एक मुस्लिम पे उन्होंने इतना भरोसा किया, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो मेरी शुरुआत 0 से हुई है। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिया, कोई रिश्तेदार ने नहीं, किसी ने नहीं। हाँ, लेकिन बैंकों ने ज़रूर दिया। लोग बोलते थे कि अरे भाई आप स्लम एरिया में रहते हो, मुसलमानों के साथ जात पात होता, तो ये हम बच्चों को डीमोटिवेट जो करते हैं, उससे हमारी नस्ल पीछे जा रही है। आपको आगे अरे आप कोशिश तो करिए। आज कलेक्टर ऑफिस में मैंने इस बुक के बारे में पूछा, इसके पॉइंट्स पूछे, जहां 5000 लोगों ने अप्लाई करना था, वहां पर 5 लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। मैं हमारे के एनजीओ को बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, उनको बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको कव्वाली से, मुशायरों से, तकरीरों से दूर होकर हमारे समाज को सक्षम करने पर काम करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एक प्यारे खान से इतना कुछ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मेरा खुद का बिजनेस भी है। तो तकरीरों से, अभी आज मैं आया यहाँ पे, अच्छी तकरीर कर कर चला जाऊँगा, कल आप अपने काम में लग जाएंगे। एक शेर मैं बोलना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे शायर है, इनके सामने शेर बोलना मुझे डर लग रहा है। खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, खानकाहों से निकल आओ मिसाले शमशीर, सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली, तकरीर से बख्शिश नहीं होने वाली। अपने खेतों के कुओं को खोद कर सैराब करो, अपने खेतों के कुओं को खोद कर सैराब करो, हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली। तो हमारा जो मुस्तकबिल जो खराब किया है वो हमने खुद ने किया है। क्या हमने कभी, मुझे क्यों यहाँ आने की जरूरत पड़ी, कभी ये सोचा है किसी ने? आप लोगों ने सोचा मुझे क्यों बुलाना पड़ा? मेरी जरूरत ही नहीं। आप एक प्यारे खान चंद्रपुर में खड़ा कर देते। क्यों आप लोग अपने में से एक प्यारे खान नहीं बनाते? आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं जो डकैत है, जो हजारों गलत काम में इन्वॉल्व है, उसको आप अपना नेता मानते हो। आपको मुसलमानों में सिर्फ फरिश्ता चाहिए, उनकी गलती को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो।
हम मुसलमान के पीछे रहना पसंद ही नहीं करते। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ कोई में चंद्रपुर में ऐसा कोई मुस्लिम है कि जिसके पीछे आप सब हैं या पूरा चंद्रपुर है? ऐसा गुजारिश है, प्लीज़ आप भी स्टेज पर आएंगे। सजाद भाई प्लीज़ आप भी आइए आइए आइए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर अभी जो एक ज्ञापन पत्र है जो इस वक्त पेश किया जा रहा है जनाब प्यारे ज़िया खान साहब के सामने, कि जो वक्फ कंट्रीब्यूशन है जो 2% हुआ करता था उसे 7% जो किया गया है उसको कम किया जाना चाहिए। इसलिए ये एक लेटर उन तक पहुंचाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस पर जो काम करने की जो ज़रूरत है वो ज़रूर होगा जनाब प्यारे ज़िया खान साहब के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आप सभी को दावत देता हूँ कि खाना खाने का इंतज़ाम है, न्याज का इंतज़ाम है, तो आप लोग खाना खाए बिना कोई नहीं जाएंगे। सैयद रहमत अली साहब इनकी जानिब से, इनकी ओर से सभी के लिए न्याज का इंतज़ाम किया गया, खाने का इंतज़ाम किया गया है, तो आप लोग कोई भी खाना खाए बिना ना जाएं। और KGN लॉन के हमारे जो जुबैर खान भाई हैं उनकी तरफ से भी है, तो मेरी गुजारिश है कि उनके ज़रिए, उनकी ओर से मैं आप सभी को दावत देता हूं कि आप लोग खाना खाए बिना ना जाएं। और मैं जैसे कि जनाब सजाद भाई अभी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन एक चीज़ छूट गई थी कि तमाम जो मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं और तमाम जो मदरसे कमेटियां हैं और तमाम जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मुद्दे पर साथ दिया उनका, और सब बढ़ चढ़ कर सामने आए, सभी ने जो आवाज़ उठाई, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप लोगों ने जो हाथ बढ़ाया, आप लोग जो सामने आकर खड़े हुए कि नहीं ये जो मसला चल रहा है ये गलत है, ये इसमें हमारी हार नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारी जीत होनी ही चाहिए। इसलिए हम सभी ने जो मेहनत की है, जो काम किया, उसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज इस मौके पर हमारे साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, आज के इस प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष साहब हैं, वो जनाब प्यारे ज़िया खान साहब की, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से एक वक्त जो उन्होंने निकाला, आज लगभग पूरा दिन उन्होंने चंद्रपुर शहर को दिया, चंद्रपुर शहर के लोगों के लिए दिया। सरकार बहबतुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उन्होंने जो दिया है ये वक्त, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इसका अज्र आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा, यही हम दुआ करते हैं। और बस यही कहेंगे कि तकदीर और बुलंदी के सारे मंज़र लिख दे, लिखे जब भी किस्मत तो आपको सिकंदर लिख दे। तकदीर और बुलंदी के सारे मंज़र लिख दे, लिखे जब भी किस्मत तो आपको सिकंदर लिख दे। और आज के दिन अल्लाह ताला से बस यही दुआ है आपके लिए, और आज के दिन अल्लाह ताला से बस यही दुआ है आपके लिए कि खुदा आपकी ज़िंदगी में खुशियों के समंदर लिख दे। बहुत बहुत